द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो। हालेलुया। आज क्रिसमस है और हमने जो वचन लिया ये लिखने वाला पौलुस है। पौलुस जो डिसाइपल है वो परमेश्वर को अलग से भेंट हुआ है दमस्कस रोड में। वो परमेश्वर के पीछे चलने वाले चेले लोग को पकड़ के सताता था, बंदीगढ़ में डालने वाला ऐसा काम करने वाला था। लेकिन दमस्कस रोड में उसका व्यक्तिगत फेस टू फेस यीशु के साथ मुलाकात होता है और उस दिन से उसका नाम तभी सौल था, वो बदल के पौल बन जाता है और उसने सबसे ज्यादा बाइबल में जो पत्रियां हैं उसी ने लिखा हुआ है और उसी का आज हमने जो पढ़ा है उसका 1 से 4 पढ़ने के लिए। अतः यदि मसीह में कुछ शांति और प्रेम से ढाढ़स और आत्मा की सहभागिता और कुछ करुणा और दया है तो मेरा यह आनंद पूरा करो कि एक मन रहो और एक ही प्रेम, एक ही चित्त और एक ही मनसा रखो। विरोध या झूठी बढ़ाई के लिए कुछ न करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। हर एक अपने ही हित की नहीं वरन दूसरों के हित की भी चिंता करे। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पौलुस सभी को जो यीशु को अपनाया हुआ उनको एक यूनिटी में आने के लिए कह रहा है और लिखा है कि सामने वाला भाई को अपने से भी बढ़ के समझो। मेरे को ज्यादा दिमाग है उसको कम है ये नहीं भाई, सामने वाला हमसे भी बढ़कर उस स्थिति में हमको आना है। यीशु कौन था और यीशु का जन्म के बारे में क्या लिखा है? 700 साल पहले, ये बीसी 700 बीसी में एशिया नबी वो उसका 7वां चैप्टर 14 में ऐसा लिखता है कि एक चिन्ह, परमेश्वर खुद हमको एक चिन्ह देता है कि एक कुमारी स्त्री वो जन्मेगी। किसको? एक हमारे लिए एक उद्धारकर्ता को जन्मेगी। लॉन्ग बैक उसने 700 बीसी में, 700 बीसी मतलब ये जो कैलेंडर हिस्ट्री 0 से आज 2022 है उसके पहले 700 साल पहला एशिया ने लिखा है। ये उसने एक भविष्यवाणी दिया था और मीका नबी ने एक भविष्यवाणी ऐसा किया कि यहूदा नगर में सबसे छोटा नगर है बेथलेहम एफ्राता, वहां से एक ऐसा पुरुष निकलेगा जो अनादिकाल से है, प्राचीन काल से है और तुम्हारे ये यीशु का जन्म कहाँ होगा करके उसने किया हुआ है। और ये हम मत्ती के जब पहले उस पुस्तक में आते हैं 18 से 23 पढ़ेगा तो वहाँ ये सब जो दिया हुआ नबूवत वो पूरा अच्छी तरह से घटता हुआ दिखाया जाता है। मरियम को चुना गया, गब्रिएल जो स्वर्गदूत है आके उसको कहा कि तू एक कन्या स्त्री है जिसको चुना गया, तेरे द्वारा एक मसीह होगा। और जब जोसेफ उसका हस्बैंड उसको समझते हैं कि ये गर्भवती कैसा हो गया और यहूदी में बिना शादी के गर्भवती होगा तो वहाँ पत्थर से मार के वो खत्म करते हैं। लेकिन ये लिखा है कि जोसेफ एक धर्मी था, उसको ऐसा नहीं करना था, इसलिए वो सोचा कि चुपचाप मैं मरियम की आंस निकाल लेता हूँ। और लेकिन तब स्वप्न में उसको फिर से स्वर्गदूत आके उसको 3 बार कुछ स्वर्गदूत आके उसको समझाता है कि मरियम को अपना पत्नी मान के तू चलना है क्योंकि वो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती हुई है, क्योंकि ये एशिया ने इसके बारे में नबूवत किया था वो पूरा होना है। तो वहां से लेके जाता है बेथलेहम में और वहां हम देखते हैं कि यीशु का जन्म भी होता है। और ये यीशु है कौन? यीशु एक मानव रूप में एक छोटा सा बच्चा बन के जन्म लेता है और वो बच्चा बन के जन्म लेता है और वो एक सुतार के घर में जन्म लेता है। जोसेफ सुतार का काम करता था और ये सुतार का काम भी इसने पिताजी जो काम करता है वो बेटे भी किया रहेगा। 30 साल तक अपने माता पिता के साथ रहा, सारा काम करते हुए अच्छा बालक बन के, और उसके बाद उसने कुछ 3.25 साल परमेश्वर ने जिस कारण से इसको यहाँ भेजा वो पूरा किया। वो 3.25 साल में उसने हमारे चेलों को चुना, उनको लेके और
स्वर्ग के बारे में, पिता के बारे में और मनुष्य जाति को क्या करना है। मनुष्य को जब परमेश्वर ने बनाया, उसको सब कुछ दिया था, लेकिन मनुष्य ने एक गलती की, अच्छा बुरा का ज्ञान लेके और बुराई को ज्यादा चाहने लगा। और जो बुराई को पसंद नहीं है, जो हम कभी गलत काम करते हैं तो हम क्या चाहते हैं कि कोई देखे नहीं। सब लोग जो भी गड़बड़ करता है वो नहीं चाहता है कि दूसरे जन जाने, लेकिन परमेश्वर जोत है, पूरा सब कुछ खुलासा करने वाला है। तो ये अंधकार को दूर करने वाला ज्योत का आज जन्मदिन पूरा जगत में सभी लोग मानते हैं। इसको सच्ची तरह से समझना जरूरी है। नहीं तो क्या होता है, जैसा सब लोग क्रिसमस के दिन चर्च में जाना ये सब कुछ होता है, बाद में घर में बड़ा प्लम केक खाते हैं, रेड वाइन पीते हैं, तो दोस्तों को बुला के आपस में यही सब चल रहा है। लेकिन यीशु का क्या मकसद था, क्यों आया? क्योंकि जो दूरी मनुष्य और पिता परमेश्वर के बीच में हो गया था, वो दूरी का फैसला को दूर करने के लिए प्रभु यीशु इस जगत में आया। तो यीशु को ब्रिज भी माना जाता है। और यीशु कौन था? योना 1:1 में क्या लिखता है? आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। तो जीसस गॉड है। गॉड के बारे में आपको जानकारी है कि गॉड में कोई अदल बदल नहीं होता है। दे कैन नेवर चेंज। गॉड का जो अस्तित्व है उसमें कभी बदलाव होता ही नहीं है, ना बदलने वाला परमेश्वर है। लेकिन यीशु ने क्या किया, अपना वो पोजीशन वो परमेश्वर होके ही आया हुआ है, लेकिन मानव रूप में जब आता है तो उसने अपने आप, ये हम लोग पढ़ते हैं कि उसने अपने आप को मैं परमेश्वर है करके कभी ऐसा सबको दिखाया नहीं, बताया नहीं। उल्टा उस चेलों को भी पूछता है, लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं ऐसा। लेकिन किसी को मैं परमेश्वर का परमेश्वर ही हूँ करके मेरी आराधना करने का ऐसा कभी यीशु ने चाहा नहीं। इसके लिए कुछ झुंड लोग है, यीशु ने कहा नहीं है कि मैं परमेश्वर है मेरी आराधना करे, बल्कि एक झुंड है ऐसा, बहुत सारा गलत प्रचार हो जाता है। लेकिन यीशु ने बहुत सारा चिन्ह भी दिखाया है। जो ना बदलने वाला परमेश्वर, उसको वो सब प्रिविलेज था, वो जिसको जो चाहे वो कर सकता था। यीशु के बारे में लिखा है कोई योना में कि सब कुछ उसके द्वारा उत्पन्न हुआ। ये जो कुछ बना है यीशु के द्वारा ही बना गया। ऐसा कुछ भी चीज नहीं बना जो यीशु के द्वारा नहीं बना है। तो वो सब बनाने वाला है और प्लस वो सबका मालिक है, सबसे रिच बोल सकता है। स्वर्ग सब उसका प्रॉपर्टी है, जो चाहता है वो हो सकता है। लेकिन उसने अपने आप को इतना शून्य किया, उसने अपना सारा इतना गरीब बना के हम अमीर बन जाए। वचन ऐसा लिखता है कि वो इसलिए गरीब हुआ कि हम अमीर बन जाए यीशु को अपनाने से। तो यीशु ने पहला क्या स्थान जब इस धरती पे आया, उसने ये गॉड होने के बाद भी, परमेश्वर होने के बाद भी उसने कुछ चीजों को बाजू कर दिया। उसका जो उसको प्रिविलेज था, हिंदी वर्ड क्या जो उसको सौभाग्य था, वो सब टाइम पे यूज किया। हर एक बार पे परमेश्वर का कार्य नहीं किया, लेकिन जहाँ जरूरत पड़ी उसने वो सामान दिया। जैसे पानी को वाइन बना दिया, वो एक शादी में गया था, उसने पानी को वाइन बनाया। वो कौन कर सकता है? सिर्फ परमेश्वर ही कर सकता है। लेकिन यीशु मानव होने के बाद भी ऐसा करता था। 3 दिन उसके सामने भीड़ ऐसे आई कि उसका सब भाषण सुन रहा था, कोई कुछ खाना वाना नहीं खाया। तो यीशु को ये आया कि अभी यहाँ से जाएगा, ये लोग गिर जाएगा, 3 दिन से खाया नहीं, इसलिए इनको खिलाओ। तो 5 जानते हैं 5 रोटी 2 मछली से उसने कितने जन को खिलाया? हजारों लोगों को खिलाया। वो कौन कर सकता है? सिर्फ परमेश्वर ही। उसने ऐसे कार्य किए हैं जो परमेश्वर के सिवा और कोई नहीं कर सकता है। कितने अंधे उसके पास आए तो उसको आंख दिलाया ऐसा। और मरे हुए को सबसे बड़ा तो लाजर, वो 4 दिन कब्रबंद था, उसको भी जिलाया। ये जान देना
और उसको ऊंचा करना ये सिर्फ परमेश्वर ही कर सकता है, परमेश्वर का नेचर है और कोई नहीं कर सकता है। तो उसमें वो परमेश्वर तक बराबर बोला वो था एक गॉड बन के, लेकिन वो मनुष्य बन के आया और उसने अपने आप को इतना दीन किया कि उसने वो कैलवरी क्रूस का मरण को भी कैलवरी क्रूस का मरण मतलब जाड़ में रोमन इसमें सबसे घिनौनी मौत उस गुनहगार को देते हैं जो बहुत गंदा काम करते हैं, वैसे लोग को क्रूस में लटकाते थे। तो वो मरण भी उसने अपनाया, तो उसके कारण क्या उसको श्रापित बोलते हैं। हमारा श्राप भी यीशु अपने ऊपर ले लिया, और केवल क्रूस में श्राप ही नहीं, पूरा जगत का जितना हिस्ट्री में ह्यूमन अपना मानव जाति का हिस्ट्री है, हमारे सिर्फ जनरेशन नहीं, पहले से 2022 चल रहा है और आने वाले कितना पीढ़ी आने वाला है, वो सबका पाप उसने अपने ऊपर ले लिया। वो योना 17 पढ़ेंगे तो वो किस तरह से प्रार्थना करता है, उसमें लिखा है कि उसके शिष्यों द्वारा हमारे द्वारा सुन के जो भी आने वाले सब पीढ़ियों के लिए भी उसने प्रार्थना किया। तो इतने सारे जनरेशंस के लिए प्रभु यीशु ने वो पाप उसके ऊपर ले लिया, तो उसके ऊपर कितना भारी भरकम बोझ आया रहेगा पाप का। और उससे सबसे बड़ा क्या, जब पाप उसके ऊपर आया तो परमेश्वर लिखता है जहाँ पाप होता है तो परमेश्वर आईलिड ऊपर नीचे करते हैं ना, क्योंकि परमेश्वर हमारा कभी ऊँगता नहीं, सोता नहीं है, वो हमेशा जागता है, सब कुछ देखता है, लेकिन पाप सहने होता है परमेश्वर से। तो लिखता है पाप होने के टाइम उसका आँख कुछ क्षण के लिए ऐसा बंद होता है, फिर खुल जाता है। लेकिन ये क्षण भर में जब परमेश्वर अपना आँख एक सेकंड के लिए बंद भी किया, वो सेकंड उठाने वाला है शैतान। इसलिए हमें शैतान से थोड़ा डरना नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है, लेकिन शैतान उसका फायदा उठाता है। इसलिए पाप जो वचन, जब ये बाइबल हम पढ़ते हैं तो इसको मैनुअल ऑफ इंस्ट्रक्शंस बोलते हैं। ये हमको सिखाता है क्या करना है, क्या नहीं करना है, कौन सा वक्त में क्या क्या करना है, ये सब बाइबल ही सिखाता है। इसलिए हमेशा बाइबल को ध्यान करना जरूरी है। तो तब हमको मालूम पड़ता है कि प्रभु यीशु ने जब धरती पे आया तो एक दास के रूप में आया, परमेश्वर का पिता परमेश्वर का दास और मनुष्य के लिए दास। उसने गुलाम, अपने आप को गुलाम बनाया, जो अपना मन का कुछ भी नहीं किया, जो पिता बोलता है वो किया। लास्ट ही वर्ड बोलेगा तो एकदम परफेक्ट। परमेश्वर को उसको जब पास करे, परमेश्वर ने उसका क्वेश्चन मार्क पास किया है तो उसे 100 मार्क्स दे दिया वो, क्योंकि आगे हम पढ़ते भी हैं कि उसने क्या लेवल तक उसको ये दिया। यीशु ने एक बार ऐसे भी लिखे, पिता परमेश्वर मेरा महिमा मेरे को कब मिलेगा उसका। तो यीशु को पहले से जो गॉड होने के कारण जो महिमा है, ये महिमा प्रभु यीशु ने त्यागा। जब ये धरती पे आया तो यीशु ने क्या खोया, उसका गॉड का पोजीशन उसने कभी नहीं खोया, क्योंकि गॉड अपना ये नेचर को हटा ही नहीं सकता है, ना बदलने वाला परमेश्वर है। लेकिन जब वो धरती में एक बच्चा बन के आया तो उसने कुछ चीज को बाजू में किया, एक परमेश्वर का पास महिमा है, ग्लोरी, जो गॉड के पास ग्लोरी है वो उसने साइड में किया। और जो आदर, एक हम लोग कोई किसी का डेयरिंग नहीं है, किसी का भी परमेश्वर कुछ भी है उसको उल्टा सुल्टा बात नहीं करेगा, परमेश्वर को तो सब डरते ही हैं। तो वो आदर भी उसने बाजू में किया। इसलिए यीशु को हम बारे में पढ़ते हैं तो भोजन उसको पत्थर से मारने को जा रहे थे, यीशु ही है जो थूका गया था उसके ऊपर, यीशु को मारा, उसको तो सिर पे कांटों का ताज भी डाल के इतना टॉर्चर किया। एक परमेश्वर के ऊपर किसी का दम में क्या कर सकता है। यीशु का वो इतना सर्वश्रेष्ठ, वो 3 बार जो 3 गुण है, ओमनीपोटेंट सर्वशक्तिमान, ओमनीसेंट सर्वज्ञानी और ओमनीप्रेजेंट सर्वव्यापी, ऐसा एक परमेश्वर है। उसने ये 3 चीज को भी थोड़ा साइड में कर दिया, उसको भी त्याग दिया।
वो मांगता तो जब उसको तंग करने वाले को वो सेनाओं को बुला, ये एंजल्स का, स्वर्गदूत का सेनाओं को बुला के किसी को भी सीधा कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया। एकदम एक ऐसा यीशु ने एक जीवन व्यतीत किया जो पौलुस दिखाता है, वो देख के हमको सीख के वो यीशु को हमको क्या करना, इमिटेट करना, मतलब उसके जैसा होने का है। क्योंकि बाइबल में यही लिखा है, हम सब विश्वासी भी एक दिन प्रभु जैसा हो जाएंगे, उसके जैसे स्वरूप में आना ही है हमको। तो यीशु का जो स्वभाव है, वो जो स्वभाव उसने मानव रूप धारण करके जो उसने निभाई है, उसको जान के उसी तरह से हमको रहना है। कभी ऊंचा नहीं बोलता है, कभी सभी हमेशा सीधा रहता है, सभी को ऊंचा स्थान। उसने एक बार सब शिष्यों को आया तो उसने अपना कमर में टवल कस के सबके पांव धोए और कहा कि मेरे को तुम लोग गुरु बोलता है और मैंने तुम्हारे सबके पांव धोया, तो तुम भी आपस में ऐसा किया करो। कोई किसी का प्रभुता नहीं करना है, हमको सबको प्रेम में हम यीशु के भाई बहन जैसा रहना है, कोई किसी के ऊपर लॉर्डशिप नहीं करना है। और यीशु ने अपना ऐसा पोजीशन बनाया, सेल्फलेस, निस्वार्थ, मतलब किसी भी चीज का स्वार्थ नहीं दिखाया। कोई भी कुछ भी काम करते हैं तो एक एम्बिशन होता है, हम काम पे भी जाएगा तो सब मैं अपना नहीं दूंगा, क्योंकि मैं एक बार ऑफिसर का एग्जाम दे के आया और यहाँ चर्च में मैंने प्रार्थना करवाया सबको, मेरे को ऑफिसर नहीं बनना है, इसलिए प्रार्थना करो कि फेल हो। तो लेकिन बहुत जन काम पे जाता है तो एक पोजीशन, प्रमोशन लेना चाहते हैं, एक स्वार्थ रहता है कि मेरा एक एम्बिशन हो सकता है कि मैं यहाँ काम किया तो मैं ये पोजीशन में आगे बढ़े। ये यीशु एकदम निस्वार्थ है, तो हमें भी वो दिखाते हैं, हमको हमारे ये लाइफ में कुछ भी स्वार्थ पर नहीं दिखाना है, बल्कि सामने वाले को, अपने सामने वाले के लिए सेवा करना है। यीशु लिखा है कि मैं यहाँ लोग मेरी सेवा करने के लिए नहीं, मैं दूसरों की सेवा करने के लिए आया। तो चेलों को तो बोलता है कि जैसा मैं तुम सबका पाँव धोया, मैं तो तुम लोग मेरी सेवा करना चाहिए थे, लेकिन मैंने तुम्हारी सेवा किया, ऐसे तुम लोग भी आपस में किया करो। तो ये हमको सीख या पौलुस हमको याद दिलाता है हम किस तरह से यीशु की तरफ बनना है। यीशु गॉड था, लेकिन कुछ चीजेस को साइड में करके उसने धरती में एक बच्चा बन के आया, बच्चे से एक उम्र तक आया 30 और ऐसा 33 साल में उसका मौत भी हो जाता है, तीसरा दिन आ जाता है। आज यीशु हमारे बीच में है। यीशु ये सब करने के बाद क्या किया परमेश्वर ने, उसने इतना सारा सैक्रिफाइस किया अपना पोजीशन को लेके, मनुष्य को परमेश्वर के साथ जुड़ाने के लिए, जो बीच में खाई जैसा बन गया था वो पाप के कारण, उसको पिता परमेश्वर से मेल मिलाप करने के लिए प्रभु यीशु ने अपने आप को ऐसा नीचे करके वो कैलवरी क्रूस का मरण भी ले लिया। तब परमेश्वर ने उस बात में खत्म नहीं किया, यीशु को जिलाया और यीशु को अपने दाहिने हाथ पे बिठाया। स्वर्ग में प्रभु ये पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ में, वचन में लिखा है, दाहिने साइड में नहीं, पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ पे प्रभु यीशु बैठा है। और वहां से यीशु मत्ती का 28 का 18, 19, 20 में हम पढ़ते हैं, सारा पृथ्वी और स्वर्ग का अधिकार मुझको मिला। उसको प्रभु यीशु अपने चेलों को याद दिलाता है, ये सारा अधिकार मेरे पास है और तुम लोग अभी मेरा ये सुसमाचार सबको बताकर पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पे बपतिस्मा लो, और मैंने जो कुछ सीख दिया है तुमको वो आप तुमको भी सिखाओ। तो यीशु भी चाहता है कि हम उसके जैसे सीखें और आगे बढ़ें। तो यही हमको पौलुस यहाँ फिर से हमको याद दिलाता है। तो हमारा वेरी पर्पस क्या है, प्रभु यीशु इस जग में आया परमेश्वर होने पर भी, और उसने कैसा एक मानव रूप का जीवन बिताया वो समझे और उसका नकल करें। वो नकल करें मतलब उससे कॉपी ऐसा नहीं करना है, समझ के और उसकी जैसा है। तो उसको जैसा पिता परमेश्वर ने
प्रभु यीशु को प्रतिफल दिया, वो तो प्रतिफल हमको भी मिलेगा। जब हमारा मालूम है, हम लोग यहाँ क्या बोलते हैं, यात्री हैं, हमारा सियोन है हमारा डेस्टिनेशन। एक दिन हम लोग सब वहाँ मिलेंगे, वहाँ सबका अलग अलग पोजीशंस रहेगा और सब अच्छा ही रहेगा। तो परमेश्वर ने यीशु को अपने दाहिने हाथ में बिठाया, उसको सारा सब कुछ दिया और उसके साथ उसको एक नाम भी दिया। प्रभु यीशु को एक सबसे बड़ा नाम दिया, बोलता है कि हर एक नामों से बड़ा नाम दिया। एक वो नाम किसी को नहीं दिया, सिर्फ प्रभु यीशु को दिया। ये यीशु को वो जो गॉड का स्टेटस एक अलग से परमेश्वर ने उसके काम के लिए, पिता परमेश्वर ने उसको एक दिया है, वो नाम है लॉर्ड, LORD, प्रभु। यीशु नाम आज ब्राजील में बहुत सारे फुटबॉलर्स का नाम यीशु कॉमन नाम हो गया। लोगों अपने आप गब्रियल जीसस करके है फुटबॉलर, ऐसा जीसस नाम अभी देने लग गया। लेकिन केवल हमारा एक प्रभु यीशु है, उसके आगे प्रभु ऐड किया। ये प्रभु नाम के सामने सारा जाति के लोग, सारे लोग बोलते हैं स्वर्ग में और पृथ्वी में सबके घुटने टेकेंगे उस नाम का। ऐसा महिमा परमेश्वर ने उसको दिया। उसका सारा महिमा जो उसने छोड़ के आया था, वो महिमा के साथ आज पिता परमेश्वर का दाहिने हाथ में बैठा है, हमारे लिए अभी भी वकालत कर रहा है। तो ये गॉस्पेल मैसेज मेरे को बोलने के लिए कहा था ना, तो जैसा 700 साल पहला नबी यशायाह ने जो कहा वो पूरा हुआ, यीशु का जन्म हुआ, जैसा बताया गया वैसा सही जगह में, वो बेथलेहम में इतना बड़ा मालिक, स्वर्ग ये पूरा प्रपंच का मालिक, उसका पैदाश किधर हुआ। वो बोल सकता था अपने डायरेक्शन में, पिता परमेश्वर मेरे को एक महल में पैदा करो ना, लेकिन नहीं, उसने एक तबेला ढूंढा, एक तबेले में उसका पैदाइश हुआ। और उसके पैदाइश के टाइम का बहुत सारा स्टोरीज है, वो बोलते जाएंगे तो समय भी निकल जाएगा। लेकिन आज का मैसेज यही है, पौलुस चाहता है कि हम इस यीशु को, जिसने अपना सारा महिमा गौरव सब छोड़ के आया, हमारे बीच में इतना अपने आप को शून्य किया, उसको अंगीकार करें और उसके स्वभाव में, उसका एटीट्यूड, उसका एट्रीब्यूट्स, ये सब अपने अंदर उसका चाल चलन, उसका कैरेक्टर कैसा था, वो कैरेक्टर को समझ के हम लोग हमारे जीवन व्यतीत करें। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु हम सबको इन बातों से आशीष दें।